शक्ति है, अक्षर का प्रवाह है। हमारे हर सदगुरु ने कहा कि मैं यहां पर प्रयोग कर जाता हूं। वह गुफा आज भी मौजूद है, जो पहले मिट्टी की बनी हुई थी, तो पक्की बना दी गई है। सदगुरु पितर ने कहा था आचार्य प्रथम से, जब दौड़ा करके आएंगे तो क्या करेंगे? गुफा में विश्राम करेंगे। गुफा के अंदर में प्रयोग कर दिया हूं। 1000 साल के बाद भी अगर कोई योगी वहां पर बैठेगा तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, शरीर में कंपन शुरू हो जाएगा, उस चेतना उठ होने लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि वहां पर परमाणु विज्ञान है। सदगुरु पितर को परमाणु योग का पूर्ण ज्ञान था। वे योग की कला में पूर्ण निपुण थे। उस कला को सीखने के लिए अंग्रेजी के ग्रामर की आवश्यकता नहीं है, दर्शन शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, वेद की भी नहीं है, संस्कारित की भी नहीं है। वह तो एक प्रवाह है, एक स्वाति है, एक धारा है, एक प्रयोग है। सदगुरु जो है उस प्रयोग को अपने चेतन आधार से आरंभ करता है, शुरू करता है। मैं भी बाल्यकाल में सुनता था प्रयोग के विषय में कि अध्यात्म के अंदर परमाणुओं का प्रयोग होता है, लेकिन बाद में जब मैं पढ़ता था सन 62 में काशी के अंदर, तो आचार्य श्री ने कहा था गंगा तट के किनारे उस पार ले आकर के कि देखो प्रयोग का आधार क्या है, प्रयोग का मंडल क्या है, प्रयोग कहां से होता है, उसकी विधि क्या है। वे कहते थे कि इसको जानने के लिए तुम पढ़ने आए हो काशी में, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। यह तो है प्रोत्साहन करने के लिए, वाक चातुर्य के लिए, विद्वान कहलाने के लिए। अरे यह तो विद्या तुम्हारे घर की है, यह और कहीं नहीं मिलने वाली है। परमाणु विज्ञान, अक्षर विज्ञान वह विज्ञान है जिसके पिता प्राचीन काल में ऋषिगण होते थे। उसमें एक शर्त है, उस प्रयोग को हम करते हैं, लेकिन वह प्रयोग हर जगह सार्थक हो जाए कोई आवश्यक नहीं है। स्थान का अवसर पड़ता है। आप घर पर भजन करो कमरे में और यहां करो आश्रम में, अंदर पड़ जाएगा। हम प्रयोग करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन प्रयोग जिस पर किया जा रहा है उसके पास भी कुछ पूंजी होनी चाहिए प्रयोग को ग्रहण करने के लिए। मैं तो बहुत प्रयोग किया हूं, अभी बंद कर दिया।
जहां पर प्रयोग किया उसका परिणाम ठीक नहीं निकला। कहीं कहीं प्रयोग करने पर प्रयोग सफल होता ही नहीं है, शक्ति जाती है और टकरा के चली जाती है। कुछ ऐसे प्रयोग हैं अध्यात्म के अंदर जिसको सहस्रों लोग एक साथ एक समय में करें तो उससे बहुत बड़ा विकास होने वाला है, देश का, विदेश का, संपूर्ण विश्व का। प्रथम आचार्य कहते थे 1000 व्यक्ति अगर मुझे मिल जाए शुद्ध संस्कारी तो मैं क्या नहीं कर सकता हूं। तो परमाणु विज्ञान के अंदर वह सामर्थ्य है, वह शक्ति है। आवश्यकता है शुद्ध संस्कारी आत्मा की, शुद्ध संस्कारी जीव की, जिसके अंदर प्रयोग ठीक तरह से कार्य करे। स्वामी जी अंतिम काल में कहते थे आचार्य से प्रथम को आप जब भी बैठे हैं, सामने बैठे हैं, मैं शक्ति को भेज रहा हूं, मेरी स्वार्थी जा रही है, अभी आपको महसूस नहीं होगा, समय काल से आपके अंदर सारी शक्ति चली जाएगी और कमी कहीं भाग जाएगी। स्वामी जी कहते थे कि जब तक मैं हूं तब तक तो आपके अंदर कमी रहेगी, जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तो मेरा सारा ज्ञान और सारी शक्ति आपके अंदर चली जाएगी और कमी भाग जाएगी। स्वामी जी कहते थे क्या करता है शुद्ध आत्मा की, शुद्ध जीव की। स्वामी जी कहते थे कि मेरे जीवन काल में अनेकों शिष्य आए, अनेकों भक्त आए, अनेकों ब्रह्मचारी आए, अनेकों गृहस्थ आए, अनेकों वानप्रस्थी आए, अनेकों सन्यासी आए, अनेकों मठाधीश महामंडलेश्वर भी आए, लेकिन कोई भी मेरे ज्ञान को नहीं पकड़ सका, कोई भी स्थिर नहीं रहा, सभी भाग गए, पढ़ा गए, चले गए। वे कहते थे प्रथम आचार्य को कि आप